हाफिज मिल्लत ने पहली ही नात सुन करके मुझको अपने दामन में ले लिया। सुभान। हजरत ने मुझसे कहा कि चलो। मैंने कहा नहीं हजरत आप चलिए। कहा कि नहीं मैं पीछे रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चलो। हुजूर हाफिज मिल्लत के साथ आपने कितनी मरतबा जलसों में शिरकत की? अब याद तो नहीं है, करीब समझिए कि 70 से लेकर 74 तक मैं मिला शरीफ में और जलसों में बस्ती, गोंडा, इलाहाबाद और कलकत्ता तक का मैंने सफ़र हुजूर हाफिज मिल्लत के साथ किया। तो वो पहली बार कब आपकी मुलाकात हुई कि हुजूर हाफिज मिल्लत जाने की आप नात खानी करते हैं? पहली बार वो एक मुबारकपुर में मिला शरीफ की महफिल थी, उसमें हुजूर हाफिज मिल्लत की तकरीर थी। मेरे एक साथी थे मौलाना मोहम्मद असलम गाजीपुरी जी। जो चश्मे रहमत के प्रिंसिपल थे, अभी रिटायर हुए हैं सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए हुजूर हाफिज मिल्लत की तकरीर है वहाँ। तो मैंने कहा चलो। तो मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे कहा कि अरे नात पढ़िए एक आध। कहा अरे मजमा है नहीं, क्या पढ़ूँ मैं। थोड़ी देर में हुजूर हाफिज मिल्लत तशरीफ लाए। मैंने कहा हजरत आ गए हैं, आप चल के पढ़ो। जी। तो कहा कि अरे तुम ही क्यों नहीं जाके पढ़ते। मैंने कहा देखो मैं कभी महफिल में नात नहीं पढ़ा हूँ, बस मैं अशफिया में जुमरात को जो होती है उसमें मैंने नात पढ़ानी की है। कहा अरे जाओ जाओ पढ़ो, अगर हुजूर हाफिज मिल्लत की नज़र हो जाएगी तो चमक जाओगे। माशा। बस मैं उठा और गया और सलाम किया हजरत से। हजरत से मैंने कहा कि एक नात पढ़ना चाहता हूँ। कहा हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ो पढ़ो। मैंने नात खानी पढ़ी की। उसके बाद मिला शरीफ ख़त्म हो गया, चले आए। दूसरे दिन दोपहर में मेरे घर दो आदमी आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वालिद साहब हैं। मैंने कहा कि हाँ वालिद साहब हैं। कहा बुलाओ। बुलाया तो वालिद साहब से पूछने लगे कि आपका कोई लड़का नात पढ़ता है। क्योंकि मैं उस वक्त 14-15 साल का था जी। तो वो सोच रहे थे कि ये नहीं होगा कोई और होगा। तो वालिद साहब मेरा मुंह देखने लगे क्योंकि और मेरे अलावा कोई था नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ वो रात में मिला शरीफ में मैं गया था, हुजूर हाफिज मिल्लत की तकरीर थी, वहाँ नात पढ़ा था। कहाँ हजरत ने यही कहा है कि रात में नात बहुत अच्छी पढ़ा है, उसको जाके दावत दे दो। ये मेरी खुशनसीबी है कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने पहली ही नात सुन करके मुझको अपने दामन में ले लिया। सुभान सुभान। और हुजूर हाफिज मिल्लत के साथ मैं गया मिला शरीफ में, शिरकत की, दावत थी, दावत खाया, फिर चला आया। फिर 2 रोज़ के बाद एक लड़का आया, बोला कि हजरत बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। गया तो हजरत से मैंने कहा कि हजरत आपने बुलाया है। बोले हाँ बुलाया, बैठो। तो थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि गोरखपुर चलना है, बहरुल उलूम मदरसे में जी। जलसा है, चलोगे। मैंने कहा हजरत आप अगर कहेंगे तो फिर नहीं जाऊंगा, मैं चलूंगा। तो उनके साथ मैं गोरखपुर गया और बहुत वो सफ़र ऐसा था कि उसको अगर तफसील से लिखा जाए तो एक अच्छा खासा मजमून हो जाएगा। जी। हुजूर हाफिज मिल्लत की खुर्द नवाजी, शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत। मैं मुबारकपुर से निकला, आजमगढ़ में बस में बैठे तो अब बस में कुछ देर टाइम था। तो हजरत ने कहा कि एक एक आना दिया। बोले जाओ नमकीन ले आओ। मैं गया नमकीन ले। बोले खाओ। मैंने कहा तो आप लीजिए। कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम बच्चे हो, सुबह सुबह घर से निकले हो, नाश्ता किए हो कि नहीं किए हो। तो मैं खा गया। फिर थोड़ी देर के बाद एक आना और दिए, बोले और ले आओ। तो और लेके आया मैं। फिर हजरत ने उसमें से आधा खाया और आधा मुझको दे दिया। ये उनकी खुर्द नवाजी थी, शफ़क़त। बेशक। और उसके बाद मैं गोरखपुर गया जलसे में। जलसे के दूसरे रोज़ मुझसे हजरत कहने लगे कि आप मुबारकपुर जाओगे कि मेरे साथ चलोगे। मैं जाऊंगा बासी। मैंने कहा हजरत मैं आपके साथ चलूँगा। तो हम लोग गए रोडवेज़। तो उस वक्त हड़ताल। जी। अब बसें मिल नहीं रही थी, 4-5 बज गए। तो एक साहब ने बताया कि आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहाँ से ट्रेन पकड़ लीजिए। तो मैंने हजरत से आगे कहा कि चलिए ट्रेन से चला जाए। जी। ठीक है। तो गए ट्रेन पर। अब वो हड़ताल होने की वजह से इतनी भीड़ थी कि खिड़की पर जमे गफीर कम से कम सैकड़ों आदमी थे। मुझको हजरत ने 5 रुपया दिया, बोले कि जाओ टिकट ले आओ। मैंने कहा हजरत इतनी भीड़ है मैं कहाँ जाऊँगा। कहा अरे जाओ कोशिश करो।
میں گیا دھکا وکا کھا کر کے واپس آ گیا. میں نے کہا حضرت میرے بس کی بات نہیں ہے. کہا دیوار کی جڑ سے لگ کے جاؤ. جی یہ ٹریننگ تھی ان کی. جی جی تو دیوار کی جڑ سے لگ کر کے گیا, 2 منٹ میں پہنچ گیا کھڑکی پر. اس کے بعد ٹکٹ لے کے آیا, ٹکٹ لے کے پھر پلیٹ فارم پر گاڑی آئی. اب اس پر چڑھنے کی بھیڑ. تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ چلو. میں نے کہا نہیں حضرت آپ چلیے جائے. کہا کہ نہیں میں پیچھے رہوں گا, تمہاری حفاظت کروں گا, چلو. تو میں چڑھ گیا. پھر اندر گئے تو ایک آدمی پہچانتا تھا حضرت کو, اڑ گیا وہ, بیٹھ گیا حضرت. جب حضرت قیامگاہ پر پہنچے بانسی میں تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا, نماز پڑھے. اس کے بعد پھر کھانا وانا کھایا گیا, پھر عشاء کی نماز پڑھے. عشاء کے بعد تحصیلدار صاحب کا ملازم آیا, بولے حضرت بلا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت. کہا کہ گھر میں کڑوا تیل منگاؤ تھوڑا سا گرم کر کے, اور میرے سینے پہ مالش کر دو, درد ہو رہا ہے. میں نے کہا حضرت کیسے درد ہو؟ بولے وہ ٹرین پر چڑھ رہا تھا تو ایک آدمی نے کہنی سے مار دیا, دھکا لگ گیا مجھ کو. حضرت اس وقت بتایا نہیں آپ نے. کہا تو اس وقت بتا کر کیا کرتا, تم بھی پریشان ہوتے, میں تو پریشان تھا ہی. بہرحال حضرت کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا ہے, حضرت کی دعائیں ملی ہیں. حضرت بہت کرم فرماتے تھے, بہت دعا. اور میرے والد صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت اسماعیل جا رہا ہے بمبئی, اس کو مدرسے ہی میں کوئی جگہ دے دیجیے. جبکہ میں 6 مہینے تک باورچی سنبھال چکا تھا, باورچی خانہ. مگر حضرت نے کہا کہ نہیں, میں آپ کے لڑکے کو نہیں رکھوں گا, آپ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. لوگ کہیں گے قربت کی وجہ سے رکھ دیے. آپ گھبرائیے مت, میں نے اسماعیل کے لیے دعا کر دیا ہے, وہ بہت آرام کی زندگی گزارے گا. اور آپ کا اللہ حافظ ہے, گھبرائیے مت. میں چلا گیا بمبئی. حضور حافظ ملت سے ایک نسبت اور مجھ کو ہے. حضور حافظ ملت کا میں شاگرد بھی ہوں, مرید بھی ہوں. مرقات پڑھ رہا تھا, مولانا نصیر الدین صاحب پڑھا رہے تھے. مولانا نصیر الدین صاحب بہت لمبی تقریر کرتے تھے. تو ہم لوگ کہیں کہ یار بہت لمبی تقریر کرتے ہیں, چلو حضرت کے پاس. حضرت کے پاس گئے کہ حضرت ایسا ہے کہ بہت لمبی تقریر کرتے ہیں, جو باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں. اچھا. تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر بولے اچھا جاؤ کل سے میرے یہاں آنا. اب جب کہ حضور حافظ ملت برسوں پہلے سے کتابیں سب نیچے والی چھوڑ چکے تھے, صرف بخاری شریف اور جلالین شریف پڑھاتے تھے. لیکن مرقات ہم لوگوں کو یہ سمجھیے کہ اپنی شاگردی میں لینا تھا, اس لیے ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں یہ پڑھیے. تو مرقات حافظ ملت نے مجھ کو پڑھایا.